ओम शांति। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के तीसरे अध्याय में। गीता के तीसरे अध्याय में जो संवाद हुआ है उसे कर्म योग संवाद का नाम दिया है। हमने पिछले अध्याय में जाना ही था कि निष्काम कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग आदि आदि के बारे में। तो अब इतने सारे योग सुन करके ना अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है भाई केशव ठीक ठीक से बता दो मुझे करना क्या है। अगर मैं काम वाम करता हूँ, आपने बोला आत्मा समझ कर करो, परमात्मा को याद करते हुए या परमात्मा को समझ कर उसकी बताई हुई विधि से कर्म करो तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, निष्काम कर्म योग होगा। तो निष्काम का मतलब क्या है? काम वाम छोड़ दूँ क्या? कर्म करना ही नहीं हो? तो परमात्मा जो है श्री कृष्ण के मुख द्वारा उन्हें बताते हैं कि भाई डोंट कंफ्यूज। अब मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूँ कि ना तो कोई ऐसा पल होता है कि इस मनुष्य सृष्टि पर व्यक्ति कर्म से संन्यास कर सकता है। जो लोग संन्यास करते भी हैं ना, तो वो सिर्फ ये होता है कि घर परिवार छोड़ देंगे, दुनियादारी में छोड़ देंगे और जंगल में चले जाएंगे, एक वातावरण चेंज कर लेंगे, खाना पीना भी छोड़ दे, हठ योग भी कर ले कोई कि मैं तो खाना पीना छोड़ करके बैठ रहा हूँ, तब भी संकल्प तो बंद नहीं होंगे, विचार तो चलते रहेंगे अंदर। और जब विचार चलते रहते हैं तो उसे कर्म छोड़ना नहीं कहा जाता, ये तो बल्कि व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कर्म करने के लिए पहला बीज जो है वो संकल्प रूप में ही पड़ता है। संकल्प जब पैदा हो रहे हैं तो वो तो कर्मों का बीज है। और फिर संकल्पों में ही राग द्वेष जो है अटैच्ड होता है, मीन्स फीलिंग्स अटैच्ड होती है। भावनाएं किस तरह का कर्म करूँगा, द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरा है, प्रेम भरा है, या किस तरह की जो फीलिंग्स है उसके कर्म के संकल्प के साथ होती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों द्वारा स्थूल रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो श्री कृष्ण कहते भाई इसको संन्यास लेने से कोई तुम्हें कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा, और ना ही कर्मों से छुटकारा मिला, कर्म तो तुम कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, विचार कर चल रहे हैं तुम्हारे मन में, तो फिर उसका तुम्हें फल भी मिलेगा। वो चाहे अच्छे संकल्प होंगे तो पुण्य होगा, शुभता होगी मतलब, और बुरे संकल्प होंगे तो पाप बनेगा। तो कर्म तो हर हाल में जब मनुष्य ये शरीर ले लेता है आत्मा, तो उसका कर्म तो होगा ही, बिना कर्म को रह ही नहीं सकता। निष्काम कर्म योग कहने का अर्थ है कि तुम स्वयं को शरीर से न्यारा आत्मा समझो, और फिर मैं आत्मा जो मैं शक्ति हूँ, विचार शक्ति, चेतना शक्ति, भाव ऊर्जा के साथ, वो मैं जब कर्म करूँ यानी संकल्प भी भावों के साथ पैदा करूँ, तो वो ऐसे होने चाहिए, उस रीति से क्रिएट होने चाहिए जो गॉड ने बताया, परमात्मा ने कहा है। और उस विधि से संकल्प करते हुए इन कर्मेंद्रियों को अपने काबू में रखे, और वो कर्म करने के बाद भी जो फल है उसको तुम परमात्मा को सौंप दो, तब उसको कहा गया निष्काम कर्म योग। अच्छा, तो फिर उससे तुम्हें जीवन में परम कल्याण की, आनंद की, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। और फिर यही तरीका है जिससे कर्म करने से तुम्हें परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि हठ योग करने से, संन्यास करने से तुम्हें भगवान भी नहीं मिलता और ना ही कर्मों से छुटकारा होता है। इसलिए ये दोनों ही विधि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे हर 4 साल के बाद एक ओलंपिक होता है ना, तो उसका मैनेजमेंट किसी कंट्री को दिया जाता है, और फिर उस कंट्री में किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जाता है, वो सब कुछ संभालता है। तो ऐसे ही ये अर्थ पे वापस जब सृष्टि को रिजुविनेट करना होता है, तो उसको कहा गया कि अर्थ को प्लेग्राउंड के रूप में यूज करें, और उस पे जो है ब्रह्मा जी जो है वो डायरेक्टर है। तो वो जब इसको शुरुआत करते हैं, और प्लेयर्स कौन है? ह्यूमन सोल्स।
तो जब ह्यूमन सोल्स को लेकर इस अर्थ रूपी प्लेग्राउंड पे जब ये खेल शुरू होता है दुनियादारी का, तो ये गेम शुरू होता है, तो इसमें जो मैनेज करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, नियम वगैरह बताने वाले, वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि रूपी यज्ञ रचा, तो उन्होंने भी इसे संकल्पों से यानी रचा, तो वो कर्म हुआ, कर्म से ही आगे वही बीज हुआ और उससे आगे ये प्लेग्राउंड पे नियम शुरू हुए। तब उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने क्या बतलाया था, नियम क्या था कि तुम यानी हम आत्माएं जो हैं, अगर हम जो विधि अभी मैंने पहले बताई निष्काम कर्म योग की, इस विधि से खुद को आत्मा समझकर और जो हमें शुभता के साथ कर्म करने की विधि बताई है और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखकर हम और ऐसे कर्म करेंगे, तो हमारी लिए क्या होगा कि डिवाइन सोल्स जो हैं, मतलब जो देवता लोग हैं, कहते हैं ना डिवाइन, तो वो देवता लोग जो है हमारे पास इस यज्ञ में शामिल होंगे अधिक से अधिक। तो सबसे पहले इस गेम में हमें वही विधि बताई जाती है कि हमें डिवाइन कैसे बनना है, और पहले पहले देवी देवताओं का ही इस यज्ञ में इन्वॉल्वमेंट होता है। देवी देवता माने जो हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग देने वाले, यानी हमको सहयोग देने वाले, हर कार्य में हमारा इतना शुभता और डायरेक्शन देते हैं, इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि हम जो भी इस संसार में पाना चाहते हैं वो हमें मिलता है। तो ये उन्होंने बताया है 9 से 12 में कि हम अगर शुभ तरीके से कर्म करते हैं, विधि सम्मत जो बताया गया उस तरीके से कर्म करते हैं, तो इससे हमारे कर्म करने से इस यज्ञ में यानी ये जो सृष्टि बनी हुई है इसमें डिवाइन सोल्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भाग लेती है, और वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, और हमें हेल्प करते हैं, हमारे साथ ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। और हम जो है उन्हें अगर रिस्पेक्ट नहीं करें, रिगार्ड नहीं दें, और हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको हम ये मान लें कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, यानी तन मन धन से जो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं इस यज्ञ में, उसको हम मान लें कि ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरा है, तो उनको दे ही नहीं, उनको उनका हक नहीं दे, या पहले उनको रिगार्ड स्वरूप इसको डेडिकेट करें, और फिर पीछे जो इस कार्य में यज्ञ में लगने के बाद जो बचता है वो अपने सेल्फ के लिए यूज करें, तो वो तो है सही विधि। और उन्हें समर्पित ही नहीं करें और खुद ही उसको मैं और मेरा समझकर खाएं, तो गीता में ये लिखा है कि इसे चोरी कहा जाता है। समझे आप? तो चोरी क्या होती है, यानी कि जो ये यज्ञ चल रहा है, यानी जो सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा ने जो यज्ञ रचा, और यज्ञ किसको कह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को जिसमें हम उस पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग से हम उसको डिवाइन वर्ल्ड को डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो हम सहयोग कर रहे हैं, और उससे जो डिवाइन सोल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अट्रैक्ट होती है, और एक जगह हम लोग इकट्ठे होते हैं और इस यज्ञ को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं, और इसी से हम लोग जीवन में आगे बढ़कर ऐश्वर्य को, आनंद को और सुख को प्राप्त करते हैं। तो एक तो हुई ये बात। यहाँ पे केशव बताते हैं कि देखो कर्म करना इसलिए भी जरूरी है, कर्म नहीं करोगे निकम्मे हो जाओगे, कर्मों के फल के प्रभाव से डरते हुए, या कर्मों में मेरे को परिणाम मिलेगा इस भावना से डर कर तुम, या फिर कुछ भी अफेक्ट होकर के कर्म नहीं करोगे, तो ये मिसगाइडिंग होगा, क्योंकि तुम हर एक आत्मा समाज में कुछ न कुछ लोगों के लिए प्रेरणा होती है, और इसीलिए भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं कि देखो मैं तो अभोक्ता हूँ, मुझे तो ये दुनिया के सुख भी नहीं एंजॉय करने होते हैं, तुम्हारी तरह यहाँ जन्म लेकर के और ये शरीर धारण करके ये प्ले ग्राउंड पे एक्ट भी नहीं करना होता है, परंतु फिर भी मैं भी जब धर्म लाने का समय होता है तो अपने नियत समय पर मैं आ जाता हूँ और आकर के अपना रोल प्ले करता हूँ, ताकि कोई मुझे देखकर बिगड़ ना जाए, उसे फॉलो ना करने लग जाए कि भगवान ही नहीं आया, इतनी दुनियादारी में ये सब हो रहा था, जब भगवान ही अपना काम टाइम से नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो इसी तरह तुम भी जो है सेलिब्रिटी हो या तुम समाज के लिए अग्रणी हो, और अगर तुम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से नहीं करोगे तो तुम्हें देखकर और लोग नहीं करेंगे, और उससे इस दुनिया में जो भी
गलत होगा या नुकसान होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी तुम पर भी आएगी। तो तीसरे अध्याय के श्लोक 27 में फिर एक और बात स्पष्ट करते हैं, वो ये कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो ऑलरेडी जो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उससे जब सब कुछ बना हुआ है हमारे आसपास, जो भी वातावरण, दुनियादारी और यहाँ तक कि हमारा शरीर, तो इसमें जो कुछ भी है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो होने वाला है। कितने आश्चर्य की बात है ना, कि वो रिकॉर्डेड है और कोडेड है, वो उसी तरह से होने वाला है जैसे उसको होना है। तो तुम्हारा क्या रोल है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी तरफ से नियमानुसार यानी विधि पूर्वक पार्टिसिपेट करना है, और उस विधि से ही तुम्हारा भाग्य बनता है। अगर तुमने विधि गलत अपना ली तो तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर तुमने विधि सही अपना ली तो वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु तुम्हें अपना रोल जो है, पार्टिसिपेशन है, उसमें जरूर करना है, अन्यथा नहीं भी करोगे तब भी ये दुनियादारी इसी तरह चलती रहेगी। इसमें जो घटनाएं होनी है वो तो होएगी, तो उनके जिम्मेवार तुम अपने आप को समझो ही मत। ये मत समझो कि इस दुनिया में मैं चला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। कई लोगों को होता है ना, घर में भी कहते हैं भाई मैं नहीं रहूँगा तो ये घर कैसे चलेगा, मैं हूँ तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, आज मैंने ये सब कुछ किया, अगर मैं नहीं हूँ तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि हमें ये अहंकार छोड़ देना चाहिए कि इस जीवन में हर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म सिर्फ उसका रोल है। दुनिया में जो हो रहा है वो उससे प्रभावित नहीं होता है। उससे तो प्रभावित तब होगा जब वो उस पर पार्टिसिपेशन करके इफेक्ट डालेगा। अगर वो नहीं करता है तब भी ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, और जो होने वाली घटनाएं हैं वो होगी ही, और संसार चले गए। अर्जुन पूछता है कि अच्छा आपने ये सब बताया, विधि भी बताई और ये भी बताया कि ये जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, मैं करूं, भाग लूं ना लूं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो होकर रहेगा। तो फिर मुझे ये बताइए कि मैं फिर ऐसा मोहित हो क्यों गया हूँ, मैं घबराया क्यों, मेरे अंदर ये घबराहट क्यों आई, ये सब लोगों से मुझे प्रेम है, इसके डर के मारे, इनको मारने के डर से मैं इतना घबरा के डिप्रेशन में आया ही क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों मेरी बुद्धि ऐसी कंफ्यूज हुई। तब परमात्मा ने कितनी अच्छी बात बताई कि पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे बारे में दिया है खोल करके, कि आत्मा जो तुम हो वास्तव में उसका मुख्य शत्रु कौन है। उसका मुख्य शत्रु है बॉडी कॉन्शियसनेस और उसकी फीलिंग्स, उसकी डिजायर्स। तो भगवान ने कहा कि ये जो कामनाएं हैं कर्मेंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा करूं, उनको तृप्त करूं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मा का। और कर्मेंद्रियां कौन? कर्मेंद्रियां शरीर के अंग, आंखें क्या देखना चाह रही है, मुंह क्या खाना चाह रहा है, और जुबान क्या बोलना चाह रही है, हमें क्या दुनियादारी में टेस्ट करने हैं, ठीक है, लस्ट को कैसे एंजॉय करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बॉडी से रिलेटेड है। जब इनकी फुलफिलमेंट में अगर सोल लग जाएगी तो उसका डाउनफॉल होना तय है। तो ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। हमें जीवन में आए हैं तो ये सब के बारे में हमें समझना होगा कि पहले अपनी एप्लीकेशन को हम समझ लें कि हम वर्क कैसे कर रहे हैं इस संसार में, हमारी वर्किंग फॉर्म एप्लीकेशन किस तरह वर्क कर रही है, परफॉर्मेंस करने का हमारा तरीका क्या है। तो फिर अर्जुन ने पूछा अच्छा तो फिर ये मेरी दुश्मन है सारी इच्छाएं, तो इन पे मैं काबू कैसे करूं भाई। तो उन्होंने कहा देखो पहले समझो सबसे शक्तिशाली कौन, ये जानो पहले, तुम्हें पता ही नहीं अपनी पावर्स का। तुम तो ये कर्मेंद्रियां जो करवा रही है, तुम इनके पीछे पीछे तुम्हारा मन चल रहा है, और मन के पीछे फिर बुद्धि उसी तरह डिसीजन ले रही है, और फिर उसके पीछे आत्मा तो पीछे घसीटी चली जा रही है। तो तुम्हें क्या करना है, इस सीक्वेंस को रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब पहले सोचो सबसे शक्तिशाली कौन, मैं आत्मा सबसे शक्तिशाली हूँ। और आत्मा क्या है? आत्मा का मतलब है मेरे अंदर वो नॉलेज जो ईश्वरीय अंश है, जो भगवान ने शुरुआत में मुझे क्रिएट करते वक्त दिया है,
कि मुझे इस संसार रूपी जो प्लेग्राउंड है इसमें किस तरह जीवन जीना है। मैं शरीर लेकर डिवाइन वर्ल्ड में दिव्य तरीके से कैसे जीवन जी सकता हूँ, और उसकी विधि और उसका ज्ञान जो दिया वो हिस्सा जो है प्योरिटी वाला, जो शुभता वाला है, वो मैं आत्मा हूँ और वो मैं शक्तिशाली हूँ, वो मैं ऊर्जा हूँ। अब क्या हुआ कि मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करती रही और उससे जो रिजल्ट मिलते रहे वो इसके ऊपर इतनी लेयर्स चढ़ती रही कि मैं उन्हीं में डूबती रही और उन्हीं को खोजती रही और उसी में वापस वहीं दौड़ती रही। इससे मेरा जो इंटेलेक्ट था रियल वो मर्ज हो गया, दब गया नीचे, कि उसको तो मैं यूज ही नहीं करती हूँ। तो ये बात हो गई। तो अब इसमें क्या करना है, तो अर्जुन ने पूछा तो श्री केशव ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, पहले अपने आप को समझो, मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा जो मैं हूँ, इसको याद रखो। और फिर मेरी शक्तियाँ हैं मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि, मन यानी जो बाहर से स्टिमुलस आ रहा है उसकी रिस्पॉन्स में जो मेरे विचार चल रहे हैं ये मेरे कंट्रोल में है, ये माइंड है, ये मन है। और बुद्धि यानी कि मैं जो डिसीजन दूंगा इनके ऊपर कि मुझे क्या करना है ये भी मेरे नियंत्रण में। और अहंकार, तो इसका संधि विच्छेद करके देखिए, अहम आकार की अहंकार मतलब कि मेरा आकार क्या है। अगर मेरा आकार में ये सोच लेता हूँ कि मैं ये बॉडी हूँ तो फिर मैं बॉडी ही डेफिनेशन करके बॉडी के लिए ही सब कुछ करने लगूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे सोचना है कि अहम आकार में मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा स्वरूप और मेरा जो डायरेक्शन है काम करने का वो सारा बदल जाएगा। तो वहाँ पे हमारे संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे कि कौन, मैं तो वो डिवाइन वाली सोल हूँ, तो मेरे को इस तरह से काम करना है। तो ये जो मन बुद्धि और संस्कार हैं ये है मेरी शक्तियाँ, तो इन्हें मुझे यूज करना है, मेरी एप्लीकेशंस हैं। और इनके द्वारा अब जो ये कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस हैं, और इनसे जो अंदर जो टेस्ट आ रहा है जैसे स्वाद है, गंध है वगैरह और दृश्य है, उन सबको, ये तो बाहरी चीज़ें हैं, इन पे तो मेरे को पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिए। मेरी मर्जी है, मुझे सेलेक्ट करने की पूरी पावर है कि मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या खाऊं, किसका स्वाद मैं लूं और किस स्वाद को मैं पसंद करूं, लूं भी क्या, बल्कि मुझे क्या पसंद होना चाहिए और क्या पसंद नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी एप्लीकेशन है, इन सब पे तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। और वो कैसे होता है, संयम से। संयम माना इनकी मत सुनो, अपनी सीट पे बैठो और इन्हें तुम बताओ कि मेरी प्रोग्रेस इसमें है कि जो बी पॉजिटिव बी गुड ऑन द राइट साइड, तो मुझे गुडनेस की साइड में चलना है और वही टेस्ट करना है, वही देखना है, वही खाना है और वही कर्म करना है, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और तब तुम संसार में किसी भी चीज़ में बाधित नहीं होगे, मतलब किसी के द्वारा तुम रोके नहीं जा सकते और ना तुम्हें तो कोई हरा सकता है। तब तुम परम कल्याण को यानी हैप्पीनेस की जो बेस्ट अचीवमेंट है उसको प्राप्त करते हो। ये जीवन का तरीका होता है जीने का, इसी को स्वधर्म कहते हैं। तो क्या स्पष्ट किया, इसको कहेंगे स्वधर्म अनुसार आचरण करो। तो स्व माना कौन, अगर स्व तुमने आत्मा को, अपने को आत्मा समझ लिया और इन कर्मेंद्रियों को अपनी एप्लीकेशन मान के इस तरह जीवन विधि जीते हो, तो ये हुआ स्वधर्म में जीना। और अगर तुम अपने को बॉडी मान लेते हो और इन कर्मेंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझकर इनकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हो, तो ये कभी भी तृप्त नहीं होती। सुबह करो शाम को फिर इच्छाएं पैदा होती है, शाम को करो सुबह फिर इच्छाएं रात को पैदा हो जाती है, और इस तृष्णा में तुम भागते रहोगे, तुम्हें रियल सेटिस्फैक्शन, रियल पीस, रियल हैप्पीनेस कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। रियल हैप्पीनेस पीस जो है वो तुम्हारा इटर्नल गुण है, इटर्नल प्रॉपर्टी है, और वो तो तुम्हें अपने आप में बस तुम्हें रियलाइज करना है और वहाँ पर ही तुम एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है इन कर्मेंद्रियों के लिए, अगर तुम जियोगे तो इसे कहा है परधर्म में जीना। गीता में परम शक्ति ने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किए धर्म के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहाँ कभी शब्द आया ही नहीं। गीता में धर्म शब्द हुआ जीवन जीने की शैली के लिए, और स्वधर्म में जिएंगे
तो हमें थोड़ा भी नॉलेज होगा तो सुख मिलेगा और जीवन हमारा सफल होगा। उसका अर्थ ही बताया गया है, स्व माना मैं आत्मा अगर अपने आत्म कल्याण की विधि से जीवन जीऊंगी तो मुझे सही सुख शांति प्राप्त होगी। और अगर मैं आत्मा पर धर्म में, पर यहाँ पर आई चीज क्या है, मेरी बॉडी, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे 5 सेंसेस और उनके टेस्ट, अगर उनके लिए उनके स्वभाव में रहकर मैं अगर अपना जीवन जीऊंगी, विधि अपनाऊंगी, तो उसमें मैं कितना भी जी लूंगी, कितना भी ज्ञान ले लूंगी कि ये एंजॉयमेंट कैसे लिया जाता है ना, जैसे खाने को कितनी टेस्टी डिशेस बनाई के खाई जा सकती है, या फिर आंखों से कितना कुछ देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कभी रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो इससे कहा गया कि पर धर्म में पूरा ज्ञानी हो जाओ तब भी जियोगे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम दुख को ही प्राप्त करोगे। और स्वधर्म में अगर तुम थोड़े से नॉलेज के साथ भी प्रयास करते हो और जीवन जीते रहते हो तो उसमें तुम्हें आगे भी प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये चीज बताइए, है ना अनोखी बात। और आज का यूथ तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल हाथों हाथ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आज का यूथ बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत बुद्धिमान है। उन्हें तो गीता बिल्कुल समझनी चाहिए कि उन्हीं के लिए लिखी गई है, कि ये सारे धर्म, जाति पाति की जितनी बीमारियां हैं ना, वो सब गीता का पढ़ने से ही निकल जाती है। और उनके लिए एक ये मतलब फाउंडेशन होता है, वो किसी को भी जो बुजुर्ग होते हैं या दूसरे जो रूढ़िवादी बातों पे चल रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए यूथ को आज गीता उठानी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि गीता में देखो ये लिखा हुआ है कि ये सब चीजें गीता में है ही नहीं। गीता में हमें बताया है हम सब सोल्स हैं, एक जैसे हैं, परमात्मा की संतान हैं और सोल एनर्जीज हैं। तो हमारे लिए कोई दूसरा जो धर्म है, वो कोई धर्म, जाति पाति की बातें, इनके मतभेद हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। तो हमें जरूर गीता का ये पाठ बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को जरूर शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे सनातन ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाला समय सबके लिए सुखद हो और दिव्य हो और हम दिव्य भारत बनाने में बहुत अपना सफल योगदान दे सकें। ओम शांति।